नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी। तो एसएसटी में मित्रों हम लोगों ने कक्षा 6 का इतिहास और भूगोल कवर कर लिया है। कक्षा 7 का भी हम लोगों ने भूगोल कवर कर लिया है। इतिहास में एक चैप्टर बाकी रह गया। तो आज मित्रों हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 का भूगोल, जिसमें पहला अध्याय है और अध्याय का नाम है संसाधन। आइए मित्रों देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, बोतल, किताबें आदि। तो मित्रों वह वस्तु जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। कोई वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य हो। वस्तुओं का प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। अब देखते हैं मित्रों संसाधन के प्रकार के बारे में। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना प्रयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज। तो मित्रों प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे देख सकते हैं वायु को हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के लिए वायु का हम प्रयोग करते हैं। नदियों और झीलों का जल भी, मृदा और खनिज का भी हम लोग प्रयोग करते हैं बिना परिवर्तन के। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्राप्त हो सकें, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन आदि। तो ये मित्रों नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जो शीघ्रता से हमें प्राप्त हो सके या पुनः प्राप्त हो सके। जैसे देख सकते हैं सौर ऊर्जा मित्रों हम लोगों को प्राप्त हो सकती है, पवन ऊर्जा है, जल है, मृदा है, वन है आदि है जो हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लेकिन वही बात की जाए अनवीकरणीय संसाधन की, तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पारित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो मित्रों हम कोयला को चाहें कि तुरंत हम लोग प्राप्त कर लें तो ऐसा नहीं है, इसको बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, तो ये सब मित्रों हम लोगों के अनवीकरणीय संसाधन हैं जिसको हम लोग तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण और असमान है। अब देखते हैं मित्रों मानव निर्मित संसाधन के बारे में। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। जैसे देख सकते हैं लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो मित्रों जो लौह अयस्क है ये तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा नहीं बनाना सीखा। जब लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि बनाने में करते हैं तो इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों मानव संसाधन। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता अर्थात मानसिक और शारीरिक से है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।